सावन के 4 सोमवार या फिर अगर आपने 16 सोमवार का व्रत का संकल्प ले रखा है, उनमें से भी किसी सोमवार को आपको पीरियड्स हो जाते हैं, तो आपको व्रत नहीं छोड़ना। आपको व्रत वैसे ही रहना है जैसे आप रह रहे हो, और खाने पीने के नियम भी वैसे ही फॉलो करने हैं जैसे आप पहले व्रत में करते आ रहे हो। बस इस दिन आपको क्या करना है कि आप पूजा वगैरह नहीं कर सकते। घर में कोई बच्ची है या कोई और है तो आप उनसे पूजा करवा सकते हो, और आप दूर बैठ के भगवान की मानसिक पूजा कर सकते हो। और अगर घर में कोई नहीं है तो जिस समय आप पूजा करने जाते थे, सुबह और शाम दोनों समय अकेले में बैठ के आप मानसिक भगवान की पूजा कर रहे हैं और मानसिक आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आपको ये करना है, मतलब पीरियड्स में आपको व्रत नहीं छोड़ना, मानसिक पूजा करनी है। अब बात यह है कि अगर मंदिर नहीं जा सकते तो क्या घर में हमारे शिवलिंग है उसकी पूजा कर सकते हैं? तो हाँ, घर में शिवलिंग अगर है तो आप पूजा कर सकते हो, लेकिन जो मंदिर का महत्व है वो अलग है, क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है और मंदिर की जो ऊर्जा होती है वो हमारे घर की ऊर्जा से कभी मैच नहीं हो पाती। बट स्टिल आप एक चीज कर सकते हैं, अगर आप घर में पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, जो मिट्टी के शिव जी होते हैं, आप वो बना के पूजा कर रहे हैं, तो आपको वही सेम फल मिलेगा जो मंदिर में मिलता है। तो कोशिश करिएगा या तो आप पार्थिव शिवलिंग बना लें या फिर आप मंदिर में जाकर ही पूजा करें। और अगर फिर भी ये दोनों ना कर पाओ आप, तो आप किसी भी भगवान के विग्रह में पूजा कर सकते हो। एक और बात कि आप पंजीरी अगर नहीं बना पाते या नहीं बना सकते तो आप खीर भी बना सकते हैं, और खीर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपको शिवलिंग में चढ़ा देनी है, एक आपको गौ माता को दे देनी है, और एक हिस्सा जो है वो खुद के खाने के लिए रखना है। अब अगर आपके आसपास कहीं गौ माता नहीं है तो वो जो खीर है वो आप किसी बच्चे को या कन्या को खिला सकते हैं। तो आई होप 16 सोमवार के व्रत को लेकर आप सबके जितने भी डाउट्स थे वो मैंने इन दोनों वीडियोस में क्लियर कर दिए हैं। तो अगर आप सब व्रत रह रहे हैं तो भोलेनाथ आप सबकी जो भी मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूर्ण करें। राधे राधे।